हेलो एवरीवन, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो मेरे आज के दिन की शुरुआत होती है किचन के साथ। हाँ, आज उठ के मेरा काम प्रेस करना नहीं था, मेरा काम था किचन में जाना, क्योंकि मेरा मन कर रहा था बरी खाने का और मुझे अपने हाथ की बनी हुई बरी ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं यहाँ लग जाती हूँ बरी को फुलाने के लिए। हम लड़कियों की लाइफ कितनी स्ट्रगल भरी होती है ना। स्ट्रगल भरी का मतलब यार, हम लोगों को अगर कुछ भी करना, लाइक वट एवर यू वांट टू डू, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, जॉब हो, तो हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दो होती है। एक हाउस होल्ड वर्क्स और दूसरा अपना जो भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई या फिर आपको जॉब करनी है। किसी ने सही कहा है कि आजकल जो समाज है वो बदल रहा है। हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी, उनकी बहुएं चांद पर जाएं, पर जाने से पहले 2 चाय और 4 पराठे बना के जाएं। पर प्रॉब्लम चाय और पराठे बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये सिर्फ लड़कियों से ही क्यों की जाती हैं। अगर कोई लड़की जॉब भी कर रही है और घर का काम भी करती है, तो क्या जो उसका हस्बैंड है या फिर जो उसका भाई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो भी इक्वल कंट्रीब्यूशन दे हाउस होल्ड वर्क्स में? तो ऐसा क्यों? मतलब कमाल की बात तो ये है कि एक औरत होके जो दूसरी औरत होती है, मतलब लाइक हमारी मदर हो गई या फिर हमारी मदर इन लॉ हो गई, वही इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। बट जब खुद पे आती है तो वो बोलती हैं कि इन्होंने मेरी ऐसी हेल्प नहीं करी, ये घर का काम नहीं करवाते, इसलिए मेरा शरीर बेकार हो गया। बट वही चीज़ अगर बहू पे आती है तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरा बेटा किचन में जाके काम करेगा, मेरे राज में तो आज तक इसने एक चाय नहीं बनाई और अब ये किचन में काम करेगा। मतलब ऐसा। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं सच है। जिस दिन एक औरत दूसरी औरत की फीलिंग्स को समझने लग गई और उसकी हेल्प करने लग गई, वो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने लग गए, तो ये सोसाइटी डेफ़िनेटली चेंज होगी। क्योंकि हमारी जो भी सोसाइटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेडीज़ पे बेस्ड है। क्योंकि जो आदमी होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके लेडीज़ को सपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपके फादर इन लॉ होंगे, आपके ससुर होंगे, वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके फादर क्यों ना हो, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। बट अगर आप उसी में जो मैरिड है उनकी मदर इन लॉ और जो अनमैरिड है उनकी मदर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि लड़का किचन में जाए, लड़का झाड़ू पोछा करे, लड़का डस्टिंग, अरे क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? क्या वो घर में रहते नहीं हैं? क्या वो खाना नहीं खाते? और अगर ये बात है कि भाई वो अर्न कर रहे हैं, वो बाहर जाते हैं, वो कमाते हैं, वो बाहर मेहनत करते हैं, तो आजकल लड़कियां भी कमा रही हैं भाई, लड़कियां भी मेहनत कर रही हैं, लड़कियां भी पैसे लेके आ रही हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों पे क्यों? अगर लड़का शाम को 6 बजे भी घर आ जाए तो वो घर का कोई काम नहीं करेगा, पर वहीं अगर लड़की रात को 9 बजे भी घर आ रही है तो उससे ये उम्मीद की जाएगी कि भाई जाओ, पहले किचन में खाना बनाओ, हमें खिलाओ और उसके बाद अपना रेस्ट करो। ऐसा दोगलापन इस सोसाइटी में क्यों है मुझे भी नहीं पता। पर जिस दिन ये दोगलापन ख़त्म हो गया, ट्रस्ट में ये सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इस बात पे बहुत सारे जो बॉयज़ होंगे, जो जेंट्स होंगे, वो गुस्सा करेंगे। गुस्सा इन द सेंस वो इस चीज़ को एग्री नहीं करेंगे, या फिर जो भी है आजकल के टाइम पे। सच बताऊँ तो ये सोसाइटी थोड़ी सी बदल रही है आदमियों की वजह से। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत सारे जो जेंट्स हैं या फिर एक अंकल है, वो अपनी वाइफ़ की हेल्प करवाते हैं, चाहे वो झाड़ू हो, पोछा हो, डस्टिंग हो, इवन कपड़े सुखाना, कपड़े धोना, सब चीज़ में हेल्प करवाते हैं। तो कहीं न कहीं सोसाइटी में तो चेंज आ रहा है। जो चेंज आ रहा है वो भी लड़कों की वजह से आ रहा है, अंकल की वजह से आ रहा है, बॉयज़ की वजह से आ रहा है। लेडीज़ की वजह से कोई नहीं आ रहा। मतलब वो जो लेडीज़ है वो ये तो चाहती है कि मेरा पति मेरी हेल्प करवाए, पर अगर वही सेम बात उनके बेटे और बहू पे आ जाती है तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा बेटा काम नहीं करेगा पर मेरा पति काम कर सकता है मेरे लिए, पर मेरा बेटा अपनी बीवी के लिए काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों है भाई? तुम्हारा शरीर शरीर है, सामने वाले का शरीर शरीर नहीं है। तो जो रूल्स है वो दोनों पे लागू होने चाहिए, वरना ना हो। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारी बहू काम कर रही हो तो तुम भी काम करो उसी तरीके से। खैर, इन सब बातों को हम फुल स्टॉप लगाते हैं और हम अपनी आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सोसाइटी, इतनी समाज की बात क्यों कर रही थी। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान है, और जब तक हम समाज को नहीं समझेंगे, जब तक हम समाज को नहीं पढ़ेंगे, तो समाज में चेंज नहीं आएगा, राइट? तो किसी को तो इनिशिएटिव लेना है, तो फिर वो हमसे ही क्यों नहीं। और तो आज आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देख ही लिया होगा कि मैंने कितना सारा काम किया है। तो यही सारे चैलेंजेस आते हैं यार। अब इतना सारा काम करने के बाद मैं तो थक जाती हूँ, तो मुझसे तो नहीं होती है पढ़ाई, सीधी सी बात है। और मैं ये सारा काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की है तबीयत ख़राब।
क्योंकि मेरी मम्मी उन औरतों में से नहीं है भाई जो अपनी बेटी से काम करवाती हैं। मैं सच में बता रही हूँ, मैं बहुत बैठ के खाती हूँ। मेरी गली में मेरी से ज़्यादा बैठ के कोई लड़की नहीं खाती है। पर हाँ, जब मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तब तो यार हेल्प करवाना बनता है, वरना फिर मैं किस काम की ही लड़की हूँ। तो इसीलिए आज सारा काम मैंने किया। तो मैंने अपनी लिए बरी भी बना ली थी और झाड़ू पोछा मैंने कर ही लिया था, डस्टिंग भी कर दी थी, क्योंकि कल आई थी आंधी और भाई इतनी तेज़ आंधी आई है जिसका कोई सवाल नहीं। इसी वजह से मुझे आज ज़्यादा टाइम भी लग गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट घर के अंदर घुस चुकी थी, तो उसकी हमें सफाई करनी थी अच्छे से। इसीलिए मुझे लगा बहुत ज़्यादा टाइम। और फिर ये सब करने के बाद मैं सो गई आराम से। इवन मैं नहाई भी नहीं थी, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, और नहा लेती तो और भी अच्छी नींद आती, और अच्छी नींद आती तो आपको पता है फिर मेरे से नहीं उठा जाता 2-3 घंटे से पहले, और मैं अपने 2-3 घंटे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बिना नहाए सो गई। 1 घंटे की नींद के बाद, या ये कहूँ 1 घंटे के नाम के बाद, मैं उठती हूँ और मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई शुरू। और मैं जो करने वाली हूँ वो मैंने सोचा है कि आज मैं पूरे दिन करूँगी इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि वो एक टॉपिक है जो बहुत बड़ा है। मतलब 1885 से लेके वो 1947 तक है, और वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और उससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे क्या कहूँ, मतलब ऐसे ऐसे चुने चुने हैं ना, गिने चुने, कि उसको उन टॉपिक्स को अगर आप कर लो तो आपके हिस्ट्री में आधे से अगले के अगर 30 नंबर की हिस्ट्री आती है तो आपके 15 नंबर तो पक्के के पक्के हैं ही हैं। 15 अगर मैंने ज़्यादा बोली तो कम से कम 12 नंबर तो उसमें है ही, क्योंकि जो मैंने PYQ सॉल्व करा है, जो SD पब्लिकेशन की बुक में गिवन है, जो मैंने PYQ सॉल्व करा है भाई, उसमें लगातार रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर, हिटलर और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब है। तो मैं अपने रूम में बोर होती हूँ, इसलिए मैं आ जाती हूँ अपने बाहर वाले रूम में, सो दैट, क्योंकि पापा की आज नाइट थी और मैं और मम्मी अकेले थे, और भाई आता है लेट, तो इसलिए मैं अपने बाहर वाले रूम में आ जाती हूँ। और फिर ये रात का व्लॉग है, मैं आपको दिखा दूँ कि अभी 1:30 बज चुके हैं, वो भी तो क्यों ना अपने एक टॉपिक को इतना अच्छे से कर लिया जाए कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो यूटिलाइज़ करें। उसे पढ़ाई भाई रात को ही होती है, टॉपिक करती हूँ, और मुझसे यहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब यार अब ना वो जोश नहीं रहा कि चलो करना है। सिलेबस तो मैंने जोश में कंप्लीट कर लिया, बट रिवीजन नहीं हो पा रही। तो मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी हरकतें करती हूँ। उसके बाद मम्मी यहाँ पे सो रही होती है, क्योंकि मम्मी की होती रखी है तबीयत ख़राब, और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। अगर आपको मैं टाइम दिखाऊँ तो देख लो, अगर क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो। फिर यहाँ पर मैं DSSB की ही करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया आज पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट ख़त्म करना है, जो आज होगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो मेरा जो मोटो रहेगा, जो मेरा फोकस रहेगा, वो ये रहेगा कि चाहे 1 दिन और 2 दिन हो, उसमें मैं सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट ही कवर करूँ। क्योंकि हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या ये कहूँ SST एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यार आप उसको लगातार पढ़ते जाते हो ना, और कनेक्शन बना रहता है, तो आप उन चीज़ों को ना अच्छे से कवर कर लेते हो, और अच्छे से कवर कर लेते हो ना, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है, आपको रटनी नहीं पड़ती वो सारी चीज़ें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं हिस्ट्री में स्पेसिफिक कोई भी एक टॉपिक उठाऊँ, जैसे इसके बाद अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन उठाऊँगी तो चाहे 2 दिन में ही क्यों ना कंप्लीट हो, मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन ही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने PDF निकलवा लिए थे करियर वाला ऐप से, जो पार्ट A में आपके यूज़ होते हैं, और पार्ट B में भी एज़ आई टोल्ड यू कि सेम ही होता है। तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही थी, और थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा मिसिंग थी, क्योंकि जो पार्ट 1 में GK आती है उसमें थोड़ी सी कम चीज़ें आती हैं, बट जो पार्ट B में आती है वो आपकी डीप नॉलेज लेता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप उसी सब्जेक्ट के मास्टर बनने वाले हो, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे 1 बजने वाला है, 13 मई तारीख है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि मैं कितने बजे तक पढ़ी होंगी। मैं सिर्फ 2 बजे तक पढ़ी थी, फिर मैं सो गई थी, क्योंकि AC चल रहा था, और AC में आपको पता आती है नींद, और ऊपर से गर्मी का मौसम है, इसलिए मुझसे गर्मी में ना कभी पढ़ाई नहीं हो पाती यार, क्योंकि ना नींद आती है।